हेलो बच्चों, आप सभी का झारखंड महाकाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम लोग पोसेसिव एग्जेक्टिव पढ़ लिए हैं और उसका सीख रहे थे। पोसेसिव एग्जेक्टिव का उसका मतलब होता है अधिकारवाचक। किसी चीज़ पे आप अधिकार की करते हो या किसी चीज़ का संबंध बताते हो, वहाँ पे लगता है पोसेसिव एग्जेक्टिव का। जैसे उसमें क्या बताए थे, जैसे माई होता है, योर होता है, देयर होता है, हर होता है, हीज है, आवर है। ये सब क्या है? ये सब अधिकार बताने के लिए एक एग्जेक्टिव है। ठीक है ना? तो ये हम बताए हैं, आपको लिख लो। एक सेकेंड रुक जाना, आपको थोड़ी इंक डाल ले। अब इसको कैसे बनाओगे? मेरी पुस्तक अच्छी है, लिखो। मेरी पुस्तक अच्छी है। बोलते हैं ना, मेरी पुस्तक अच्छी है। मेरी पुस्तकें अच्छी हैं। मेरी पुस्तकें अच्छी हैं। इस तरह भी सेंटेंस बोलते हो स्कूल में। तुम्हारी कलम लाल है। तुम्हारी कलम लाल है। जो नहीं जानते वो लिखा देंगे। तुम्हारी कलमें लाल हैं। तुम्हारी कलमें लाल है। ये ए जहाँ भी जुड़ जाएगा वो बहुवचन है। उसकी बहन सुंदर है। उसकी बहन सुंदर है। उसकी बहनें सुंदर हैं। उसकी बहनें सुंदर है। मेरी गाय अच्छी है। मेरी गाय अच्छी है। मेरी गायें अच्छी हैं। मेरी गायें अच्छी हैं। हमारी बिल्लियाँ काली हैं। हमारी बिल्ली काली है। हमारी बिल्लियाँ काली हैं। हमारी बिल्लियाँ काली हैं। तुम्हारी कलम नई है। तुम्हारी
कलम नई है, न्यू। तुम्हारी कलमें नई हैं, तुम्हारी कलमें नई हैं। आपका घोड़ा मजबूत है, आपका घोड़ा मजबूत है, आपका घोड़े मजबूत हैं। ठीक है ना। उसकी बहन अच्छी है, उसकी बहन अच्छी हैं, उसकी बहनें अच्छी हैं। यहाँ तक दिख रहा होगा। कैसे बनाओगे? उसकी बहनें अच्छी हैं तक दिख रही है। कैसे बनाओगे बच्चों? क्या लिखे हैं? मेरी पुस्तक अच्छी है। तो मेरी के लिए क्या लगाते थे? माई। मेरी पुस्तक अच्छी है, क्या लगाते हैं? मेरी के लिए माई। तो क्या हो जाएगा? माई, MY, माई बुक। मेरी पुस्तक अच्छी है, तो मेरी पुस्तक माई बुक, BOO के बुक, इज गुड, GOOD, गुड। गुड मतलब अच्छा। मेरी पुस्तक अच्छी है, माई बुक इज गुड। अब हो जाएगा मेरी पुस्तकें अच्छी हैं, फिर लिखेंगे वही, माई बुक्स इज गुड। बोलो कौन तो सही है, कौन तो गलत है? हमने कहा है कि मेरी पुस्तक अच्छी है, फिर लिखे हैं मेरी पुस्तकें अच्छी हैं। यहाँ पे क्या है? मेरी पुस्तक अच्छी है, यानी कि एक ठो पुस्तक है। तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। एक ऐसा नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बुक को गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे क्या है? पुस्तकें हैं, बहुवचन में है, ये हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल अगर बुक नाउन प्लूरल में है तो भर भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। हाँ है तो क्या लगेगा? प्लूरल भर में इज लगेगा, सॉरी आर लगेगा। तो यहाँ इज कैसे हो जाएगा? नहीं समझ में आया? यहाँ पर क्या लिखे हैं? पुस्तकें भर सारा है तो बुक्स, बुक्स के साथ पुस्तक प्लूरल है तो प्लूरल भर लगेगा ना, आर लगेगा। बस इतनी सी चीज समझाने के लिए इतनी बड़ी चीज लिखे हैं। ठीक है ना। तुम्हारी कलम लाल है, लाल के लिए क्या होता है? रेड। रेड मतलब लाल, RED, रेड। रेड मतलब लाल। तुम्हारी, तुम्हारे के लिए क्या लिखते हैं? योर, YOUR, योर पेन, PEN, पेन इज रेड, RED, रेड। तुम्हारी कलम लाल है, तुम्हारी कलमें लाल हैं, तो फिर लिखेंगे तुम्हारी के लिए योर, PENS, पेन्स। एस क्यों लगाए? कल में बहुवचन में है पेन्स। अब ये नाउन बहुवचन में होगा, यहाँ लगेगा प्लूरल वर्ब। पेन्स रेड, RED, रेड। रेड मतलब लाल। उसकी बहन सुंदर है, उसकी के लिए क्या लगाते थे? तो उसकी बहन सुंदर है, HER, हर। उसकी बहन सुंदर है। अच्छा, उसकी बहन सुंदर है, तो उसकी बहन सुंदर है। उसकी बहन सुंदर है, यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि लड़का के लिए बोल रहे हैं कि लड़की के लिए बोल रहा है, किसकी बहन सुंदर है। तो उसकी बहन सुंदर है, तो पता नहीं चल रहा है, लिखेंगे हीज सिस्टर
SISTER sister is beautiful BEAUT ओहो TI ब्यूटी FULL फूल ये F लिखे हैं ब्यूटीफुल हिज सिस्टर इज ब्यूटीफुल उसकी बहन सुंदर है यानी कि लड़का के विषय में बात कर रहे हैं ठीक है ना उसकी बहनें सुंदर हैं क्या हो जाएगा हिज सिस्टर्स SISTER सिस्टर्स अब यहाँ पे सिस्टर नाउन कैसा हो गया प्लूरल तो लगेगा प्लूरल भर आर ही इज सिस्टर्स ब्यूटीफुल BEAUTIFULL ब्यूटीफुल ठीक है ना मेरी गाय अच्छी है माई काउ COW होगा ना माई काउ इज गुड GOOD गुड मतलब अच्छी मेरी गाय अच्छी है मेरी गायें अच्छी हैं यानी कि ढेर सारा गाय है क्या हो जाएगा माई COWS माई कॉस यहाँ पर हो गया प्लूरल के साथ लगेगा प्लूरल भर अब हो जाएगा फिर से गुड मेरी गायें अच्छी हैं हमारी बिल्ली काली है तो हमारी के लिए क्या होता है आवर OUR आवर हमारी के लिए क्या हो जाएगा आवर यही ना होगा हमारी के लिए हाँ हाँ हमारी बिल्ली अच्छी है तो आवर कैट CAT कैट इज काली का क्या होता है ब्लैक BLACK ब्लैक हमारी बिल्ली काली है योर कैट्स इज सॉरी आवर कैट इज ब्लैक हमारी बिल्लियाँ काली हैं तो आवर CATS कैट्स आवर कैट्स आर ब्लैक BLACK ब्लैक हमारी बिल्लियाँ अच्छी हैं बिल्लियाँ बहुवचन में हो गया तो कैट्स हो गया बहुवचन में जब बहुवचन हो गया तो प्लूरल हो गया तो प्लूरल भर लगाएंगे तुम्हारी कलम नई है तुम्हारी के लिए लगाते हैं योर पेन PEN पेन इज न्यू NEW न्यू मतलब होता है नई तुम्हारी कलमें नई हैं फिर हो जाएगा योर PENS पेन्स तुम्हारी कलमें बहुवचन है बहुवचन में है तो प्लूरल है तो प्लूरल भर लगेगा फिर NEW न्यू ठीक है ना आपका घोड़ा मजबूत है आपके लिए भी क्या लगते हैं YOUR योर घोड़ा HORSE हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग STRONGE स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है मजबूत GNG स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत फिर आपका घोड़े मजबूत हैं तो वही हो जाएगा योर HORSES हॉर्स घोड़े बहुवचन में आ गया घोड़े आर स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग ठीक है ना उसकी बहन अच्छी हैं HIS हिज सिस्टर SISTER सिस्टर इज गुड GOOD गुड उसकी बहनें अच्छी हैं HIS हिज SISTER सिस्टर आर अच्छा यहाँ पे जगह सिस्टर्स आर गुड GOOD गुड उसकी बहनें अच्छी हैं हिज लग जाएगा हिज सिस्टर्स आर गुड चलें आगे मेरा भाई डॉक्टर है मिटा देते हैं इसको जो मीनिंग नहीं जानते हो इसी में लिख लेना कौन कौन सा नहीं जानता है तो सबको भी जानते ही हो मैं तो नहीं लगता है कोई अलग है सब कोई पढ़ा हुआ है लिखें और भी लिखें लिखो मेरा भाई डॉक्टर है लिखो मेरा भाई डॉक्टर है ठीक है ना मेरे भाई लोग डॉक्टर हैं मेरे
भाई लोग डॉक्टर हैं। भाई लोग डॉक्टर डॉक्टर हैं। मेरे भाई लोग डॉक्टर हैं। तुम्हारा दोस्त एक किसान है। तो हमारा दोस्त एक किसान है। किसान हैं। तुम्हारे दोस्त लोग किसान हैं। तुम्हारे दोस्त लोग किसान हैं। अब कैसे बनाओगे? क्या लिखा है पहले पढ़ो। मेरा भाई डॉक्टर है। तो मेरा के लिए क्या होता है? माई। भाई के लिए BROTHER, ब्रदर इज डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। मेरा भाई डॉक्टर है। माई ब्रदर इज डॉक्टर। मेरे भाई लोग डॉक्टर हैं। अब क्या लगाओगे? माई भाई लोग मतलब बहुवचन में आ गया, प्लूरल हो गया। माई ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स, एस लग जाएगा। और एस लग गया, अब होगा आर, हो जाएगा DOCTOR, डॉक्टर। मेरे भाई लोग डॉक्टर्स हैं। माई ब्रदर्स आर डॉक्टर। तुम्हारा दोस्त एक किसान है। तुम्हारा के लिए क्या लगाओगे? योर, योर दोस्त, FRIEND, फ्रेंड इज ए फार्मर, FARMER, फार्मर। तुम्हारा दोस्त एक किसान है। ये हो जाएगा ना। तुम्हारा दोस्त एक किसान है। तुम्हारे दोस्त लोग तो हो जाएगा योर, FRIENDS, फ्रेंड्स आर फार्मर, FARMER, फार्मर। यहाँ पे एस क्या लगाए हैं? तो दोस्त लोग, ये अभी हो जाएगा, लोग रहेगा लिखा हुआ तो बहुवचन हो जाएगा। दोस्तों, दोस्ते लिखे होता फिर भी बहुवचन हो जाता। बात यहाँ पे पकड़नी है, ठीक है ना। मिटा दें इसको। जिसको लिखना है वो लिख लेना। मिटा देते हैं, पॉज करके वीडियो लिख लेना। समझनी है कैसे कैसे बनेगा इसको, और अपने से भी बनाने का प्रयास करो घर में। देखो, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक नहीं है। यह मेरी पुस्तक नहीं है। क्या यह मेरी पुस्तक है? क्या यह मेरी पुस्तक है? क्वेश्चन मार्क रहेगा इसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है ना। तुम मेरे दोस्त हो। तुम मेरे दोस्त हो। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। क्या तुम मेरे दोस्त हो। यह आपका कुत्ता है। यह आपका कुत्ता है। यह आपका कुत्ता
नहीं है। क्या यह आपका कुत्ता है? मेरी माँ दयालु है। मेरी माँ दयालु है। मेरी माँ दयालु नहीं है। क्या मेरी माँ दयालु है? उसका दोस्त एक किसान है। उसका दोस्त एक किसान है। उसका दोस्त एक किसान है। उसका दोस्त एक किसान नहीं है। क्या उसका दोस्त एक किसान है? तो इन अफर्मेटिव सेंटेंस भी है इसमें। ऊपर वाला अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वाला नेगेटिव सेंटेंस है, यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके ऊपर भी बनाने के लिए आपको दिए जा सकते हैं। नहीं, इसको भी देख लेते हैं। कुछ कुछ सेंटेंस क्या लिखे हैं? यह मेरी पुस्तक है। यह के लिए क्या जानते हैं हम? THIS, दिस इज माई बुक। यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई बुक। यह मेरी पुस्तक नहीं है। दिस इज THIS, दिस इज नॉट माई बुक। यह पुस्तक मेरी नहीं है। दिस इज नॉट माई बुक। यह पुस्तक मेरी नहीं है। यह हो गया नेगेटिव सेंटेंस। क्या यह पुस्तक मेरी है? तो इज पहले हो जाएगा। इज दिस माई बुक। एक सेंटेंस में और होता, कैसे हो जाता देखो इस तरह। क्या यह मेरी पुस्तक नहीं है? ये हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका कैसे बनाते हैं? तो इज दिस नॉट माई बुक। ये हो जाता है इज दिस नॉट माई बुक। या क्या यह मेरी पुस्तक नहीं है? तो ये वाला हम लोग अभी नहीं सीख रहे हैं, छोड़ देते हैं। क्या लिखें फिर? तुम मेरे दोस्त हो। तुम के लिए क्या लिखते हो? यू के साथ लगाते हैं आर का प्रयोग। यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड, FRIEND। यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। क्या हो जाएगा? यू आर नॉट माई FRIEND फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। यू आर नॉट माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त हो? तो हो जाएगा आर यू माई FRIEND फ्रेंड, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। यह आपका कुत्ता है। यह के लिए क्या लगाते हैं? THIS, दिस के साथ लगेगा इज। ये सिंगुलर है तो दिस इज। यह आपका कुत्ता है। दिस इज योर डॉग, YOUR। योर मतलब होता है आपका। योर डॉग, DOG, डॉग मतलब कुत्ता। यह आपका कुत्ता नहीं है, THIS,
दिस इज, ओहो थोड़ा सा THIS, दिस इज नॉट योर डॉग, आपका, यह आपका कुत्ता नहीं है। दिस इज नॉट योर डॉग, क्या यह कुत्ता आपका है। इज दिस योर डॉग, इस तरह बनाया जाएगा ये, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, मेरी माँ दयालु है, मेरी माँ दयालु है। MY, माई मदर इज काइंड, माई मदर इज काइंड, मेरी माँ दयालु है। माई MOTHER, मदर इज काइंड, KIND, काइंड, मेरी माँ दयालु है। मेरी माँ दयालु नहीं है। माई मदर इज नॉट काइंड, KIND, काइंड मतलब दयालु होता है। क्या मेरी माँ दयालु है। इज माई मदर, इज माई मदर MOTHER, मदर काइंड, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। उसका दोस्त एक किसान है। HIS, हिज मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। हिज इज फ्रेंड, हिज इज फ्रेंड ए फार्मर, FRIEND, फ्रेंड, FARMER, फार्मर। हिज इज फ्रेंड ए फार्मर। क्या लिखे हैं, उसका दोस्त किसान है। यहाँ जाएगा हिज के साथ होता है ना हिज इज, उसका दोस्त क्या है, किसान है। हिज फ्रेंड इज, अच्छा, हिज FRIEND, फ्रेंड इज FARMER, फार्मर। अब हो जाएगा सही। उसका दोस्त एक किसान है। हिज फ्रेंड इज ए फार्मर, उसका दोस्त एक किसान नहीं है। हिज फ्रेंड FRIEND, ये एफ लिखे हैं। हिज फ्रेंड इज नॉट ए फार्मर, FARMER, फार्मर, ठीक है ना। क्या उसका दोस्त एक किसान है, तो हो जाएगा इज हिज फ्रेंड ए FARMER, फार्मर। हिज फ्रेंड इज ए फार्मर, क्या उसका दोस्त एक किसान है। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। अब कुछ सवाल देंगे हम आपको, इसमें बनाना है। इसको लिखना है, लिख लेना, सबको ही मिटा देते हैं।
बनाना है आई डैश डैश READY। इसमें क्या भराएगा ये भरो आप। वी वी डैश डैश HAPPY हैप्पी। यू डैश डैश हंग्री HUNGRY। हंग्री मतलब भूखा होता है ना, भरना है इसमें। ही डैश डैश ABSENT absent मतलब अनुपस्थित। सी डैश डैश present 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 मतलब उपस्थित। इट डैश डैश स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग। राज डैश डैश सैड RAJU अच्छा। राजू डैश डैश SAD सैड राजू उदास है। राजू एंड रवि एंड राज इल RAVI रवि एंड राज RAJ राज डैश डैश इल रवि और राज बीमार हैं। द पेन न्यू द पेन डैश डैश न्यू द पेन्स डैश डैश न्यू THIS दिस डैश डैश एन इंक वेल THOSC दोज डैश डैश FARMERS फार्मर्स। भरो इसमें क्या भराएगा, ठीक है ना। हमने क्या देखे हैं कि आई रेडी मतलब मैं तैयार हूँ। इस किसमें है तो रेडी तैयार है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में क्या है सिंगुलर में। तो रेडी आई के साथ क्या प्रयोग होता है एम का, यानी कि प्रेजेंट में है तो रेडी प्रेजेंट में है, और सिंगुलर में तो आई एम रेडी। वी हैप्पी मैं खुश हूँ। अच्छा हम लोग खुश हैं तो हैप्पी वी के साथ किसका प्रयोग होगा तो आर का। यहाँ पे कैसे देखें हैप्पी ये सिंगुलर में है, सिंगुलर में है और किस में है तो वी तो प्लूरल है ना, इसलिए प्लूरल भर का प्रयोग। यू के साथ किसका प्रयोग होता है आर का। ही के साथ किसका प्रयोग होता है तो ईच का। सी के साथ किसका प्रयोग होता है ईच का। ईच के साथ किसका प्रयोग होता है ईच का। राजू डैश डैश सैड राजू एक आदमी है तो राजू नाम है, नाम के साथ भी किसका प्रयोग होता है ईच का। अब यहाँ पे देखो राजू एंड रवि एंड राज इल बीमार डैश डैश बीमार, तो दो आदमी हो गया नहीं प्लूरल हो गया तो हो जाएगा यहाँ पे आर का प्रयोग, ठीक है ना। प्लूरल हो गया दो से ज़्यादा। द पेन डैश डैश न्यू तो पेन एक पेन है तो इसलिए ईच का। द पेन्स बहुवचन में हो गया प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आर का। हीज एन इंक वॉल हिज के साथ किसका प्रयोग होता है ईच का। दोज के साथ किसका प्रयोग होता है आर का, पढ़ चुके हैं। यही तो बनाना था। क्या इस तरह कोई क्वेश्चन बना लोगे। क्या सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन बना लोगे। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव एंड हैज का। क्या देखेंगे यूज ऑफ USE यूज ऑफ HAVE हैज एंड हैव एंड हैज का, ठीक है ना। यूज मतलब प्रयोग ऑफ मतलब का, हैव और हैज का मतलब होता है अधिकार बताने के लिए पास है इसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। पास है के सेंस में प्रयोग होता है इसका। मिटा दें इसको।
लिख लो PERSON, पर्सन लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे SINGULAR, सिंगुलर नंबर लिखेंगे। इधर लिखेंगे प्लूरल PLURAL, प्लूरल नंबर लिखेंगे, बहुवचन। ठीक है ना। फिर लिखेंगे इस तरह करके, और इस तरह यहाँ हो जाता है फर्स्ट पर्सन FIRST, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन SCCOND, सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन THIRD, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई के साथ लगाना है हैव, आई के साथ लगाना है आई हैव, HAVE, हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। हैव और हैज का प्रयोग भी किसके लिए लगाते हैं? HAVE, हैव, और HAS, हैव, इसका मतलब क्या हो जाता है? अधिकार के लिए प्रयोग लगाते हैं, अधिकार का संबंध बताने के लिए, संबंध, अधिकार या का संबंध का भाव बताने के लिए, भाव बताने के लिए इसका प्रयोग होता है हैव और हैज का। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। ठीक है ना। आई के साथ भी हैव का प्रयोग, वी के साथ भी हैव का प्रयोग, हैव ए पेन। वी के साथ भी हैव का प्रयोग, हम लोगों के पास एक पेन है। यू के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे? यू के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे। हैव क्या है? तो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल है। ये किस में प्रयोग होता है? हैव, तो प्लूरल में किस में होता है? PLURAL, प्लूरल। हालांकि आई के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। ठीक है ना। मानेंगे इसको प्लूरल है। यहाँ भी यू के साथ किसका प्रयोग होगा? HAVE, हैव का। दे के साथ भी किसका प्रयोग होगा बच्चा? हैव का। अब यहाँ पे देखो HE, ही, सी, HE, ही, SHE, ईट और नाम, इसके साथ किसका प्रयोग होगा? HAS, हैज का। इसके साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का। ठीक है ना। हालांकि हम याद करवा देंगे किसके साथ किसका प्रयोग होगा। आई के साथ किसका किसका प्रयोग देखे हैं, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आई के साथ देखे हैं एम का प्रयोग, आई के साथ देखे हैं वाच का प्रयोग, और अभी देख रहे हैं हैव का प्रयोग। इसका प्रयोग देखे हैं अधिकार बताने के लिए। ठीक है ना। आई के साथ। फिर वी के साथ किसका प्रयोग देखे थे? आर का प्रयोग और वेयर का प्रयोग, और अभी देख रहे हैं हैव का प्रयोग। यू के साथ किसका देखे थे? आर का प्रयोग, वेयर का प्रयोग, और किसका हो जाएगा? हैव का प्रयोग यू के साथ। ठीक है ना। फिर THEY, दे के लिए किसका प्रयोग होता है? आर का, फिर वेयर का और हैव का। ये है सब प्लूरल में। बात समझ में आया? फिर ही, सी, इट, और किसी का नाम NAME, इसके साथ में किसका प्रयोग देखे हैं? ईच का, वाच का, और अभी देख रहे हैं HAS, हैज का। हैव और हैज का प्रयोग हो गया है अधिकार बताने के लिए। हो गया रिवीजन। इस चार्ट को बना लेना अपना कॉपी में। जैसे लिखते हैं मेरे पास एक गाय है, क्या लिखेंगे? मेरे पास एक गाय है, तो क्या लिखे हैं? मेरे पास। इसका मतलब है आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है। यहाँ पे मेरे जो सेंस है ना, किसके लिए लगेगा? मेरे, माई, मेरा मतलब मैं, मेरे पास आई होगा यहाँ पे। मेरे पास एक गाय है, या मुझे एक गाय है, ये भी लिख सकते हैं। मुझे
एक गाय है। ये दोनों क्या बता रहे हैं, एक समान अर्थ है। ये अधिकार दिखा रहे हैं कि मेरे पास एक गाय है। यहाँ पे मेरे में माई नहीं लगा देना, मेरे पास लगाएंगे आई हैव ए कॉ, COW कॉ, दोनों का ये हो जाएगा। यहाँ पे मेरे और मुझे मैं के सेंस में आया है। बात समझ में आ रहा है ना। मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए कॉ, ठीक है ना। या मैं एक गाय रखता हूँ, ये लिख सकते हैं। मैं एक गाय, गाया नहीं, गाय रखता हूँ। ये तीनों का सेंटेंस ये हो जाएगा, आई हैव ए कॉ, ठीक है ना। ये भी बोल सकते हैं मेरे पास एक गाय है, मुझे एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूँ, आई हैव ए कॉ। हम लोगों को एक गाड़ी है, हम लोगों को एक गाड़ी है। क्या आ जाएगा, हम लोगों के लिए वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वी। क्या आ जाएगा हम लोगों के लिए वी हैव ए, गाड़ी के लिए क्या होता है, हम लोगों के लिए एक गाड़ी है। हालांकि वाहन मतलब गाड़ी होता है, VEN, वैन मतलब गाड़ी होता है। हम लोगों के पास, अच्छा, हम लोगों को एक गाड़ी है मतलब हम लोगों के पास एक गाड़ी है, इसका सेंस ये होता है। हम लोगों को एक गाड़ी है मतलब हम लोगों के पास एक गाड़ी है ना। वी हैव एक वैन, हम लोगों के पास एक कार है, तो वी हैव ए कार। आप लोगों को एक साइकिल है, क्या लिख सकते हो, आप लोगों को एक साइकिल है, तो क्या हो जाता है, आप लोगों के लिए यू, आप लोगों के लिए क्या लगाओगे, यू और यू के साथ क्या बताए हैं, हैव। आप लोगों को मतलब आप लोगों के पास एक गाड़ी है, यानी कि के पास है एक गाड़ी, आप लोगों के पास, इसका सेंस ये निकल रहा है, यानी कि आप लोगों के पास, आप अपना अधिकार बता रहे हो कि मेरे पास एक गाड़ी है। तो आप लोगों के लिए क्या होता है, यू हैव ए साइकिल, लिखे ना, साइकिल। बाइसिकल होता है, BICYCLE, बाइसिकल, बाइसिकल मतलब होता है साइकिल, ठीक है ना। उन लोगों को एक हाथी है, लिखो, उन लोगों को एक हाथी है, उन लोगों को एक हाथी है, बच्चों को खिलौने हैं, बच्चों को खिलौने हैं, वे लोग एक कार रखते हैं, वे लोग एक कार रखते हैं। देखो, वे लोग एक कार रखते हैं, यानी कि वे लोग के पास एक कार है, ये नहीं होगा, इन सेंस लगेगा। उन लोगों को एक हाथी है, यानी कि उन लोगों के पास एक हाथी, ये सेंस लगेगा। तो जैसे पास हो जाएगा, उसके पास है, मेरे पास है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग होगा। उन लोगों के लिए क्या होता है, THEIR, देयर होता है, ठीक है ना। उन लोगों के लिए क्या लगाते थे, देयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर हैव ए एन एलिफेंट, एलिफेंट, ELEPHANT, यह होता है ना एलिफेंट का। हाँ, एलिफेंट मतलब हाथी, ठीक है ना। उन लोगों के पास एक हाथी है, यहाँ पे यही समझेगा, उन लोगों को हाथी है तो उन लोगों के पास हाथी है, ठीक है ना। बच्चों को खिलौना, अर्थात बच्चों के पास खिलौना है, बच्चों, CHILDREN, चिल्ड्रन हैव
हैव हैव ए टॉय, हैव ट्वाइस, TOYS, ट्वाइस। एस क्या लगाए? बच्चा बहुवचन में है इसलिए ट्वाइस खिलौने लगाए। ढेर सारा बच्चा होगा तो ढेर सारा खिलौना भी होगा ना, कि एक के यहाँ पे एक तो बच्चा है नहीं, चाइल्ड ने बच्चा के पास खिलौना होता तो लगाते चाइल्ड हैव ए टॉय। लेकिन यहाँ पे बच्चा है, यानी कि बच्चा है तो जितना बच्चा होगा उतना खिलौना होगा, सभी के पास है, इसलिए लगाए हैं टॉय में एस। वे लोग एक कार रखते हैं, वे लोग मतलब ढेर सारा लोग कार रखते हैं, है ना। वे लोग एक कार रखते हैं, THEY, दे हैव मतलब वे लोग के पास एक कार है, दे हैव ए कार, CAR, कार। वो लोग एक कार रखते हैं। चलो कुछ मीनिंग लिख लो, हमें तो लगता है सब मीनिंग ये सब जानते हैं आप लोग। बैग, BAG, बैग, बैग मतलब होता है झोला या थैला, झोला या थैला। इंक मतलब होता है स्याही, INK, इंक मतलब होता है स्याही। कैसे लिखता है? सोया संजू आ का दीर्घी का, स्याही, जानते हो। एलिफेंट मतलब हाथी। सोना, GOLD, गोल्ड मतलब होता है सोना। स्लीप मतलब सोना नहीं। कार मतलब होता है गाड़ी, CAR, कार मतलब हो जाता है गाड़ी, हालांकि वाहन मतलब भी होता है गाड़ी। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, FRIEND, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त। लिख लो फटाफट। मिल्क, MILK, मिल्क, मिल्क मतलब क्या होता है? दूध, दुर्घु का दूध। दूध कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको गिनती नहीं कर सकते हो। वॉच मतलब होता है घड़ी, WATCH, वॉच मतलब होता है घड़ी। और AYE, आई मतलब हो जाता है आँख, आई मतलब हो जाता है आँख, आई मतलब आँख। तो हैव और हैज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? अधिकार बताने के लिए हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया? चले मिटा दें इसको, और प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना समझ में आएगा। हैव और हैज का प्रयोग करते हैं अधिकार बताने के लिए, बस इतना याद रखना है आपको। मुझे एक गाय है, लिखो। मुझे एक गाय है, मुझे एक गाय है, मुझे एक कुत्ता है, मुझे एक कुत्ता है, मुझे एक झोला है, मुझे एक झोला है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास सोना है, मेरे पास सोना है, मेरे पास दूध है, मेरे पास दूध है, दूध है, मैं घड़ी रखता हूँ, मैं घड़ी रखता हूँ, मैं घड़ी रखता हूँ, मैं दूध रखता हूँ, मैं दूध रखता हूँ, मैं स्याही रखता हूँ, मैं स्याही
रखता हूँ। हम लोग के पास एक कार है। हम लोग के पास एक क्या है? कार है। हम लोग को एक घोड़ा है। हम लोग को एक घोड़ा है। हम लोग को सोना है। हम लोग को सोना है। हम लोग को दूध है। हम लोग को दूध है। हम लोग एक घड़ी रखते हैं। हम लोग एक घड़ी रखते हैं। हम लोग एक हाथी रखते हैं। हम लोग एक हाथी रखते हैं। चलो इतने बनाओ, तब आज की कक्षा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। मुझे एक गाय है, यानी क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक गाय है, ठीक है ना, यानी कि मैं एक गाय रखता हूँ, इस तरह भी बोल सकते हैं। मेरे पास एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूँ, मुझे एक गाय है, ये सारा सेंटेंस एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे एक गाय है, क्या हो जाएगा? आई। मुझे मतलब मैं, तुम खुद बोलो मुझे एक गाय है, तो तुम्हारे पास एक गाय है। आई हैव, मतलब पास है तो अधिकार बता रहे हो। आई हैव ए कौ, COW कौ, अच्छा कौस नहीं, आई हैव ए कौ, एक गाय है। मुझे एक कुत्ता है, तो आई हैव ए डॉग, DOG, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। मुझे यानी कि मेरे पास एक कुत्ता है। मुझे एक झोला है, मुझे मतलब मेरे पास। आई हैव ए, क्या जगह झोला का बैग होता है ना, BAG, बैग, बैग मतलब झोला। मेरे पास एक कलम है, यानी कि मेरे पास। आई हैव ए पेन, PEN, पेन। मेरे पास सोना है, तो आई हैव ए गोल्ड, GOLD, गोल्ड। यानी कि मेरे पास यानी कि मैं सोना रखता हूँ। मेरे पास दूध है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव मिल्क, MIL के मिल्क। यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि दूध अनकाउंटेबल नाउन है। दूध अनकाउंटेबल नाउन है। हालांकि यहाँ पे सोना में भी नहीं लगाएंगे, अभी कितना सोना है कौन जानता है। तो आई हैव गोल्ड, यानी कि मेरे पास सोना है। मैं घड़ी रखता हूँ। आई हैव, मैं घड़ी रखता हूँ। HAVE, आई हैव ए, घड़ी के लिए क्या होता है? वॉच, WATCH, वॉच। आई हैव ए वॉच, मैं एक घड़ी रखता हूँ या मैं घड़ी रखता हूँ। मैं दूध रखता हूँ। आई हैव मिल्क, MIL के मिल्क। मैं स्याही रखता हूँ। आई हैव NIN के इंक। एन क्या लगाए? इंक यहाँ पे क्या है? वॉवेल है। आई यहाँ पे वॉवेल है, इसलिए। हम लोग के पास एक कार है, हम लोग के लिए क्या लगाएंगे? वी, और वी के साथ भी क्या लगाएंगे? हैव। वी हैव ए कार, CAR, कार। हम लोग को एक घोड़ा है, तो हम लोग के लिए क्या लगाएंगे? वी के साथ क्या लगाते हैं? हैव। HORSE, हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा।
हम लोग को सोना है तो वी हैव गोल्ड, GOLD गोल्ड। हम लोग को दूध है, वी हैव मिल्क, MILK मिल्क। हम लोग एक घड़ी रखते हैं, हम लोग एक घड़ी रखते हैं, हम लोग एक घड़ी रखते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक घड़ी रखते हैं, हम लोग एक घड़ी रखते हैं तो वी हैव ए वॉच, वॉच का मतलब होता है घड़ी, WATCH वॉच। हम लोग एक हाथी रखते हैं, वी हैव एंड एलिफेंट। हम लोग हाथी रखते हैं, वी हैव एंड एलिफेंट। फिर से रिवीजन करा देते हैं। क्या लिखे हैं, मुझे एक गाय है, यानी कि मेरे पास गाय है, मुझे यहाँ पे मैं के सेंस में है। आई हैव ए कौ, यानी कि पास है, अधिकार बता रहे हैं इसलिए हैव लगाते हैं। मुझे एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग। मुझे एक झोला है, आई हैव ए बैग। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। मेरे पास सोना है, आई हैव गोल्ड। मेरे पास दूध है, आई हैव मिल्क। मैं घड़ी रखता हूँ, आई हैव ए वॉच। मैं दूध रखता हूँ, आई हैव मिल्क। मैं स्याही रखता हूँ, आई हैव एन इंक। हम लोग के पास एक कार है, वी हैव ए कार। हम लोग को एक घोड़ा है, यानी हम लोग के पास एक घोड़ा है, वी हैव ए हॉर्स। हम लोग को सोना है, यानी हम लोग के पास सोना है, वी हैव गोल्ड। हम लोग को दूध है, वी हैव मिल्क। हम लोग को एक घड़ी है, वी हैव ए वॉच। हम लोग को हाथी रखते हैं, वी हैव एन एलिफेंट। एन इसीलिए लगाएं क्योंकि एलिफेंट ई क्या है, एक वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड के पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। पढ़ के हम लोग आ चुके हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो और बढ़िया है, और आ गया तो और भी बढ़िया है, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे धीरे धीरे, चीज़ को पढ़ते चले जाएंगे। बहुत चीज़ें हैं, अभी तो स्टार्टिंग है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। सबको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और प्यारा सा कमेंट करना है कि क्लास समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। वो कमेंट में करना है कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शेयर किसी को भेज सकते हो, लाइक मतलब पसंद कर रहे हो, सब्सक्राइब कर देना और ऑल बटन को दबा देना। जो भी क्लासेस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।